वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का, दैट इज़ मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक मैंने इसकी सिर्फ डेफिनेशंस लिखी हैं जहाँ पे आपको मैं इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा इंशाल्लाह, और फिर मैंने इसको लॉन्ग डिटेल्स में एक्सप्लेन भी किया है जिसको आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें। द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस वर प्रपोज्ड बाय ग्रेगर मेंडल, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, जीन्स, डीएनए और ये सारी चीज़ों में मेंडल को एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स काउंट किया जाता है। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स, पी मटर के दाने को कहते हैं, एंड एक्सप्लेन्ड हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हम किस तरह से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, जो आपकी ट्रेड्स होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं या वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उसको प्रूव किया था उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। की टर्म्स इसकी हैं जीन। जीन क्या होता है? अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक ट्रेट। जीन एक ऐसा यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो हेरिडिटी में यानी आपकी जो जनरेशन है उसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक एक ख़ास स्पेसिफिक पर्टिकुलर ट्रेट को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर फादर के ब्लैक हेयर हैं तो बच्चे के ब्लैक हेयर होंगे या नहीं, इसका डिपेंडेंस जीन पे होता है, ठीक है। लेकिन जिस जीन का ताल्लुक ब्लैक हेयर से है उस जीन का ताल्लुक टीथ से नहीं हो सकता, ठीक है। टीथ के लिए अलग जीन होगा, उसके लिए अलग जीन होंगे। एलीलीज, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, ये अलग डिफरेंट टाइप्स होती हैं, या टाइप्स तो नहीं कह सकते, फॉर्म्स कह सकते हैं जीन्स की, ठीक है। जैसे कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई राफ है वगैरह। डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है? ट्रेट दैट अपीयर्स इन द ऑफस्प्रिंग इवन इफ ओनली वन अलील इज़ प्रेजेंट, ठीक है। अगर एक ही अलील आपकी प्रेजेंट हो, यानी आपकी दो में से अलीलीज बेसिकली दो होती हैं, तो अगर आपकी एक भी प्रेजेंट हो ना, तो आपका जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वही नज़र आएगा, वो लाजमी नज़र आएगा, ठीक है। और जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो सिर्फ उस सूरत में नज़र आते हैं जब आपकी दोनों एलीलीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, वो मौजूद होती हैं। अच्छा, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? व्हेन टू डिफरेंट alleles are present, only one express itself while the other is hidden। जब दो एलील्स होते हैं किसी भी जगह पर, तो उनमें एक रिसेसिव होता है, एक डोमिनेंट होता है। तो जो डोमिनेंट होगा सिर्फ वो ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकता है, और जो रिसेसिव होगा वो ख़ुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो नहीं करेगा, इसलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तरफ आपके पास टॉल प्लांट है, दूसरी तरफ आपका शॉर्ट या राफ प्लांट है, तो उसमें आप क्या करेंगे? ऑल ऑफ स्प्रिंग्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो टॉल होंगे आपके पास। अगर आपका जो डोमिनेंट है वो टॉल है, तो फिर आपके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो क्या होंगे? टॉल होंगे। द डोमिनेंट एलील टी, कैपिटल टी, मास्क्स द इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव एलील, जो ऑब्वियसली डोमिनेंट नहीं था, जो रिसेसिव था। फिर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एलील्स सेपरेट्स एंड ईच गैमीट रिसीव्स ओनली वन एलील, ठीक है। जब गैमीट्स प्रोडक्शन होती है तो उस टाइम पे एलील्स आपस में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हर गैमीट को सॉरी एक ही एलील मिलती है, ठीक है, दोनों नहीं मिल सकते। जब एलील्स अलग होंगे, डिवाइड होंगे, सेपरेट होंगे, तो हर गैमीट को एक एलील मिलेगा, दूसरे को दूसरा, इस तरह से उसकी डिवीजन होती चली जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टी इंटू टी जब आप करते हैं, यानी एक तरफ से आपका शॉर्ट है, दूसरी तरफ से आपका आपने प्रोडक्शन की है, फॉर एग्जांपल टॉल ट्री की और शॉर्ट ट्री की, तो उसमें जो गैमीट्स होंगे वो एक टी होगा और दूसरा टी होगा। ऑफस्प्रिंग का रेशियो क्या होगा कि 3 टॉल होंगे और एक आपके पास होगा शॉर्ट या डार्फ जिसको कहते हैं। एलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकम्बाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये पहले सेग्रीगेट होते हैं, यानी सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन का स्टेप आता है, वहाँ तक स्टेज पहुँचती है, तो ये फिर रिकम्बाइन भी हो जाते हैं। अच्छा, फिर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, ठीक है। जो डिफरेंट जीन्स होते हैं, डिफरेंट जो ट्रेड्स होती हैं उनके लिए डिफरेंट जीन्स होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा ना, फॉर ब्लैक हेयर देयर विल बी अ जीन ऑफ ब्लैक हेयर दैट कैरीज द ट्रेड दैट वन, ठीक है। उसका वाइट टीथ के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, सीड कलर एंड सीड शेप इन प्लांट्स, ये दोनों अलग अलग उसमें होंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वर प्रपोज्ड बाय ग्रेगर मेंडल हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन सी प्लांट्स एंड एक्सप्लेन्ड हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड जीन्स। उसने ये प्रूव किया था, एक्सप्लेन किया था कि किस तरह जो ट्रेड्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाती हैं छोटी छोटी यूनिट्स में, जिनको हम लोग जीन्स कहते हैं। डिस्क्रीट यानी वेरी स्मॉल। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। आज जो हम मॉडर्न जेनेटिक्स पढ़ते हैं उसकी फाउंडेशन कहाँ से आई थी? यहाँ से। मेंडल proposed three basic laws of inheritance. The first is the law of dominance, which states that when two different alleles of a gene are present together, only one express itself while the other remains hidden. जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जब दो अलील्स होते हैं उसमें से जो एक्सप्रेसिव होगा, जो डोमिनेंट होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा, वही खुद को एक्सप्रेस कर सकेगा। जो वीक होगा, जो रिसेसिव होगा, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। The expressed allele is called dominant while the hidden allele is called recessive. For example, when a tall plant denoted by capital T is crossed with a dwarf plant, जो small tree से लिखा जाता है, all the offspring in the first generation are tall because the tall trait is dominant over the dwarf trait. कि जब आप एक tall और एक short plant को आपस में क्रॉस करेंगे तो उसमें जो आपकी डोमिनेंट ट्रेट है वो है टॉल। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आपकी बनेगी उसमें टॉल ही प्लांट्स होंगे सारे, एक भी ऐसा नहीं होगा जो शॉर्ट हो या डार्क हो। ठीक है। द सेकंड ला इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन व्हिच स्टेट्स दैट द टू एलील्स ऑफ अ जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, सो ईच गैमीट कैरीज ओनली वन एलील। When these gametes fuse during fertilization, the alleles recombine. Yes, पहले process of segregation होता है during the formation of gametes, फिर process of recombination होता है during the process of fertilization. ठीक है। For instance, when two hybrid tall plants are crossed, the offspring show a phenotypic ratio of 3 tall plants to 1 dwarf plant. This shows that the alleles segregate and recombine randomly. ठीक है, इनका सेग्रीगेशन का और रिकम्बिनेशन का जो प्रोसेस है ये कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट में नहीं होता, ये आप इसको कह सकते हैं कि रैंडम प्रोसेस होता है। ठीक है, जब आप दो डिफरेंट प्लांट्स को आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे हाइब्रिड टॉल प्लांट्स को, तो उसका जो रेशो बनेगा वो ये बनेगा कि उसमें से 3 निकलेंगे टॉल और 1 निकलेगा शॉर्ट। द थर्ड लॉ ऑफ independent is the law of independent assortment, which states that genes of different traits are inherited independently of each other, provided they are not linked. This can be observed in a hybrid cross where two traits such as seed shape and seed color are studied together. The offspring show a phenotypic ratio of 9:3, 3:3 or 3:1, indicating that the inheritance of one trait does not affect the inheritance of another. अगर आपके पास एक ट्रेट आ रही है तो वो किसी दूसरे ट्रेट को किसी भी सूरत में इम्पैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये इसका आसान अल्फाज में मतलब है। एक ट्रेट को कैरी करने के लिए एक ही जीन रिक्वायर्ड होता है। एक ट्रेट को मल्टीपल जीन्स कैरी नहीं कर सकते और ना ही मल्टीपल ट्रेट्स को एक जीन कैरी कर सकता है। तो इसलिए फॉर ईच ट्रेट वी नीड टू हैव ईच अलील या ईच जीन। इन कंक्लूजन, मेंडल्स लॉ एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ऐसे हमने इसको आप पढ़ लें, देख लें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। सो दिस वाज द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये लेक्चर। अगर इसमें कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो मेंशन इन द कमेंट्स, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दैट लेटर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।